मनीष चौधरी अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के युवा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त। चाहने वालों में खुशी की लहर। मनीष चौधरी का कांवड़ सेवा शिविर में हुआ भव्य सम्मान समारोह। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा का युवा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। युवा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने की खबर से उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से पधारे जगतगुरु स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यह घोषणा सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ रोड स्थित विशाल कांवड़ सेवा शिविर के शुभारंभ अवसर पर की गई। इस सेवा शिविर में शिव भक्तों के लिए भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया, समाज सेवी मनीष चौधरी, वैभव राज, भावेश पाटी, राजेश कौशल समेत सैकड़ों संत और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीष चौधरी ने सेवा और धर्म रक्षा को समर्पित रहने का संकल्प लिया और बताया कि वह स्वयं 16 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस मौके पर आचार्य अजय प्रश्न को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। राष्ट्रीय संत महासभा के अंतर्राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनीष चौधरी इनकी नियुक्ति की घोषणा हम कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हर हर आप सहकार्य करें, सब एकजुट हो जाइए। किसी भी प्रकार का मन में मतभेद न रखते हुए एक संत होने के नाते सभी एक हो जाइए और सभी मिलकर हम अपने धर्म की, गौ माता की, अपने देश सबकी रक्षा कर पाएंगे। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर एक साथ जुड़ जाए तो विश्व भी बदलने की ताकत रखता है। सभी बोलों से विनती है, जोरदार जयकार लगाएंगे। हर 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 हर। आज हमारा ये जो शिविर है उसका उद्घाटन सभी मान्यवरों के हाथों से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हो गया है और आज से धार्मिक, आध्यात्मिक इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम सभी अपने जो हिंदू भाई बहन हैं उनसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि वो सभी इसमें सहकार्य करें और अपने शिविर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने के लिए मदद करें। अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा, इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा जी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैभव राज जी, साथ ही साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री संत महासभा आचार्य। हम धन्यवाद करते हैं पूरी अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा का, क्योंकि इन्होंने जनपद में हमें राष्ट्रीय स्तर का पद दे करके एक यह साबित करने का प्रयास किया है कि आज भी इंसानों को अच्छे इंसानों की तलाश है। हम अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बता रहे, लेकिन हमारे कार्य जो जनपद में होते हैं वो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक प्रतिनिधि को, प्रत्येक प्रशासन और शासन को सबको पता होता है कि हमारे कार्य क्या होते हैं। आज हम अकेले आदमी इतनी हिम्मत रखते हैं कि अगर हमारा किसी भी भक्त का या किसी का भी कोई काम हो, अपने प्रभु के आशीर्वाद से उसको पूरा कराने में सक्षम इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चे और सच्चे आदमियों का साथ देते हैं। तो दोबारा पुनः आप सभी का धन्यवाद और हमारी समाज सेवी टीम की ओर से आने वाले प्रत्येक भोलों का धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कि हम जल नहीं लाए होंगे? आपका ये छोटा भाई अपने जीवन में कम से कम 16 बार कांवड़ चढ़ा चुका है और हरिद्वार से लेकर पूरा महादेव तक पैदल यात्रा ही हम क्या, हमारे तीनों भाई, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई ही लगातार पवित्र गंगा जल लेके आए हैं। लेकिन हमने कभी भी भोले बाबा से ये नहीं कहा कि मेरी मनोकामना भोले बाबा पूरी कर, क्योंकि मांगने से तो कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे तो पता नहीं क्या क्या मिलता है।
और हमने ऐसी चीज भी देखी है जो आजकल के हमारे युवा एक तरह से कंपटीशन के दौर में कोई माता रानी को कंधे पर इतने वजन में उठा रहा है, कोई इतने वजन में उठा रहा है। हमारे समय में छोटी छोटी शीशी सागर की चलती है, कांच की बोलते थे उनको, कांच की शीशी सागर, शायद उसमें 50-50, 20-20 ml, 50-50, 100 ml जल आता था, या पीतल के लोटे में जल चढ़ाया जाता, तांबे के लोटे में। तो वही हमने संस्कृति देखी है और वही हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी, हम सबसे प्रेरणा लेकर, साधु संतों से प्रेरणा लेकर ये गंतव्य और अपने धर्म की रक्षा के लिए ये यात्रा सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने सच्चे मन से कावड़ के पूरे नियम धारण करने के बाद नशे से दूर रहकर, हुड़दंगों से बचकर, क्योंकि हुड़दंगों का क्या हाल होता है वो सब हमारे अपने आंखों से देखा और भुगत भी रखा है। सभी बोलो को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए बोलो, आप सब इतनी मेहनत से, इतनी लगन से और सच्चे हृदय से अपने मन में अपनी मनोकामना धारण करने के बाद हरिद्वार से जो पवित्र गंगा जल लेकर आप अपने गंतव्यों पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते में कष्ट भी इतने मिलते हैं, क्योंकि आज हम आपके बीच में हैं और ऐसे आचार्यों द्वारा हमें संतों की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता के रक्षा के लिए, अपने जितने भी हिंदू धर्म के हमारे साथी हैं, जितने भोले भाले सब अपने गंतव्यों पर जाते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा ने, जो कि पूरे विश्व में शायद कार्य कर रही है, आज हमारे बीच में नेपाल से भी जो इनके मुख्य संरक्षक हैं वो भी आने थे, लेकिन महाराष्ट्र से, नासिक से हमारे बीच में संत लोग यहाँ पर पधारे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे कोई नियुक्ति करने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने संतों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। ये हम लोगों के बीच में से उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को चुनने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं मानवता का परिचय का, जिसका जीता जागता सबूत देखते हैं। हर धर्म में अपने त्योहारों पर कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं अपने माध्यमों से, लेकिन उसी में पता चलता है कि अपने धर्म के प्रति कौन कौन एकत्र है और कौन कौन उसके खिलाफ है। तो हमारा तो यही मानना है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसे प्रैक्टिकल करने के बाद ही करते हैं। मनीष जी, आज उद्घाटन किया गया है शिविर का, इस तरह का शिविर है, कब से कब तक चलेगा? देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि श्रावण मास में इस समय भोले जनपद मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रहे हैं, तो जगह जगह सभी ने भंडारा में देखकर अपने हिंदू धर्म का सहयोग भी किया है और उनका कर्तव्य भी कर रहे हैं। आज ये सीएम आवास के सामने भंडारे का आयोजन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संत महासभा द्वारा, जो कि विश्व स्तर की अपना इन्होंने एक संगठन बनाया है, तो कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र से हमारे बीच में योगी जी आए हैं और इनके अलावा इनके साथी भी साथ में हैं। नेपाल से भी इनके जो मैन संरक्षक है वो भी आने वाले थे, शायद वो परसों आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का कार्य इन्होंने किया है कि हर विश्व में ये ऐसे ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता की धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी सुरक्षा उनका सम्मान करते हैं। आज इन्होंने हमारा भी एक पद दिया है इनको राष्ट्रीय महासभा की ओर से। इसमें राष्ट्रीय का युवा अध्यक्ष इन्होंने हमें बनाया है और इन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में हमारे साधु संत भाई और जितने श्रद्धालु हैं और अपने मंदिर और अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए ऐसे युवाओं की उनको तलाश थी जो हर क्षेत्र में हर कार्यों से बढ़ चढ़ करके जाति धर्म को भूल करके अपने धर्म की रक्षा करे और उसके सम्मान में खड़ा रहे। तो हमने भी इनको आश्वस्त किया है कि हम अपने इस तरह से जैसे समाज का कार्य सभी वर्गों के लिए करते हैं, तो प्रथम हमारा जो दायित्व वो होगा अपने संतों की और अपनी गौ माता की और अपने धर्म की रक्षा का होगा। और सामने वाले धर्म अगर वो किसी गलत भाषा में बोल रहे हैं तो उनको पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा। और हम यही आशा करते हैं अगर जैसे कि हम अपने धर्म की सुरक्षा रक्षा करते हैं वो भी करें, लेकिन हर एक धर्म का सम्मान करें और अपने हमारे जितने श्रद्धालु इस जनपद से होकर करोड़ों की संख्या में गुजरते हैं उनको सही सच्चे मन से उनकी अगर उनका सेवा करने का मन है हर जगह करते भी रहें और करते भी आ रहे हैं। क्योंकि हमने बचपन से आज जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लगभग हमने भी 16 कावड़े चढ़ाई हैं
और कहीं ना कहीं हरिद्वार से पूरा महादेव तक अपने गंतव्य तक तो इन सभी लोगों के सहयोग से पहुंचे हैं और यही संदेश आज हमने इस मंच से देने का प्रयास किया है। जी महाराज जी, कावड़ यात्रा चल रही है, उत्तराखंड सरकार को हिंदू देश माना जाता है, लेकिन वहाँ कावड़ यात्रियों पर लट बजाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि जो भारत है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, इसीलिए हम लोगों ने अभी अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा ये शुरू किया है। इसमें अपने धर्म की, गौ माता की एवं जितने भी अपने साधु संत हैं इनकी रक्षा के लिए अभी कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अपने इस जो कावड़ शिविर या फिर जो कावड़िया अभी चल रहे, जो भोले चल रहे हैं, इनके लिए हम एक संदेश देना चाहेंगे कि भोले बाबा कभी भी किसी भी तरह का नशा पानी नहीं करते थे। आप लोगों के लिए भी हमारी ये विनती है कि आप लोग बिना किसी नशे के इस कार्य को पूरा कीजिए। ये धर्म कार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हमसे भी ना हो, आपसे भी ना हो, जिससे हम सबको शिव जी की कृपा पाने का एक आनंद ऐसा होता है जो कभी ख़त्म ना हो। तो अक्षय आनंद की प्राप्ति के लिए इस साल से आप आगे भी ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का कोई नशा इसमें नहीं करना है। जब आप शुरुआत से चलते हैं तो आखिर तक जो आपका गंतव्य रहेगा उसमें आप किसी प्रकार का नशा नहीं करें। इसलिए इस बार आप भी पुण्य के भागी बने और अपने धर्म की रक्षा के लिए ये आपका जो कार्य है उसके लिए हमारा भी आशीर्वाद है। हालांकि आज जो हम इधर आए, हालांकि आप लोगों को हमें दर्शन देना नहीं था, लेकिन आप लोगों का दर्शन हमें करना था, इसलिए वर्मा जी के कहने पर हम आज यहाँ पे आए हैं। सभी भोलों को हार्दिक हर हर महादेव। लाठीचार्ज उत्तराखंड में लगातार कावड़ियों को भोले के भक्तों को लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस को क्या कहना है? उत्तराखंड में जो अभी लाठीचार्ज की घटना हुई तो उसके बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही बुरी घटना है और इसका हम सर्वथा निषेध करते हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि ये गलत कार्रवाई न करें। इसमें जिसकी भी गलती हो उसको तो शासन होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इसलिए हमने पहले भी बोला, भोलों से भी हमने विनती की कि आप भी किसी प्रकार की गलती ना करें और अगर प्रशासन उसमें अगर कोई गलती करता है तो मुख्यमंत्री जी भी उसको संज्ञान में लें और गलत आदमी को उसको दंड अवश्य होना चाहिए। नेम प्लेट विवाद चला हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? दुकानों के बाहर होटल के नाम पर नाम लिखना अनिवार्य होना चाहिए। जी, नाम तो लिखना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा जिन जिन होटलों पे जो विधर्मी हैं तो वो लोग अपने धर्मों को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे का जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने के लिए जो गलत कार्य कर रहे हैं, सब्जी में थूकना है या फिर कोई रोटी पे थूकता है, कोई क्या करता है, तो ये जो गलत कार्य हो रहे हैं उसके रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप देखिए, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसको खुलकर कीजिए, ये हमारी मानना है। महाराज जी, क्या अखिलेश यादव को भी एक बयान आया, उनका कहना है कि जो कावड़ी है उनके देव महाराज जी को पैर दबाने चाहिए, इसका लेकर क्या? देखिए, कावड़ियों की सेवा तो सबको करनी चाहिए, हम भी यही कहेंगे और सब करते ही हैं। इसके लिए उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो,